हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रुचि झा। और आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर जिसका सबसे बेसिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पार्ट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स का मतलब होता है भाग या फिर हिस्सा, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है हिंदी का, के, की। इसको हम लोग सेंटेंस के हिसाब से यूज करते हैं कि जहां जो सुटेबल लगेगा वो। स्पीच का मतलब क्या होता है? देखो, स्पीच एक नॉर्मल सेंस में हम लोग यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? भाषण। लेकिन यहाँ वो मीनिंग नहीं है, यहाँ स्पीच का मीनिंग हो जाएगा वाक्य, ठीक है। तो अब इनको उल्टा पढ़ते हैं, वाक्य का भाग, ठीक है, या फिर वाक्य के हिस्से या फिर वाक्य का भाग बनता है। उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है। बहुत सारी चीजें मिलके बनता है एक सेंटेंस। और ये क्या होता है? हमारी इंग्लिश ग्रामर का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, बेसिक्स, जहां से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन है और कितने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स है वो डिवाइडेड होते हैं अपने अपने यूज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, और उनका हम लोग एक नाम रख देते हैं कि ये नाउन होना चाहिए, ये वर्ब होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सीता इज गोइंग देयर, सीता वहां जा रही है। तो सीता क्या हो गया यहाँ पे? नाउन हो गया हमारा, क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। इज क्या हो गया यहाँ पे? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हर एक वर्ड को उसके काम के हिसाब से एक नाम दिया गया है और वही सारे को कंस्टिट्यूट करके क्या हो जाएगा हमारा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी कितने टाइप्स की होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी कितने टाइप्स की होती है? 8 टाइप्स की, 8 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहला है हमारा नाउन। नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा। सेकंड क्या है हमारा? प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तीसरा क्या है हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण। चौथा क्या है हमारा? वर्ब। वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। फिफ्थ क्या है हमारा? एडवर्ब। एडवर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। सिक्स्थ क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं? संबंध सूचक अव्यय। सेवंथ क्या है हमारा? कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। एट्थ क्या है हमारा? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। तो ये हमारे 8 प्रकार के 8 टाइप्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा शॉर्ट में, कि फॉर आवर बेसिक नॉलेज कि ये है क्या क्या। फिर अदर वीडियोस में हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टाइप क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का? नाउन। नाउन क्या है? संज्ञा। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस, किसी जगह का नाम, या फिर किसी थिंग, किसी भी वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन, संज्ञा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर बहुत ही बड़ा राजा था, ग्रेट किंग था, ठीक। तो अकबर क्या हुआ? एक नाम हुआ, तो ये क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। कोलकाता जो है हुगली रिवर के किनारे में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे कोलकाता क्या हो गया? हमारे शहर का नाम हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। हुगली भी एक रिवर का नाम है, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। अब देखो, नाउन में नेम, किसी का भी नाम रहेगा किसी भी सेंटेंस में, तो वो आ जाएगा आपका संज्ञा, नाउन हो जाएगा। किसी तो वो किस में आ जाएगा? नाउन में आ जाएगा। बट यहाँ थिंग से आप क्या समझ रहे? किसी भी चीज का क्या? पेन, पेपर, पेंसिल। हाँ, ये चीज तो आपने सही समझा। थिंग वही होता है दैट कैन बी सीन, हियर, टच और स्मेल। कोई भी चीज का बात होगा तो वो भी नाउन आएगा। बट थिंग से यहाँ पे एक और चीज होता है, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। जैसे कुछ कुछ ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ब्रेव, सैड, करेज, ऐसा सब इमोशंस होते हैं, तो उसको भी हम लोग
थिंग के अंदर कैटेगराइज करेंगे और उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन। फॉर एग्जाम्पल, हिज करेज वॉन हिम ऑनर, उसकी जो है हिम्मत जो है, करेज, उसको ऑनर, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करवाई। ठीक है, तो इसमें करेज हमारा क्या हो गया, करेज भी यहाँ पे COURAGE, करेज भी हमारा यहाँ पे नाउन हो गया। ऑनर एक रिस्पेक्ट हुआ, ये एक इमोशन है कि उसको रिस्पेक्ट दिया गया, ये भी हमारा किसमें आ गया, नाउन में। सो दिस एग्जाम्पल वाज डिफरेंट, यहाँ पे जाके कंफ्यूजन होता है थिंग को लेकर के, बाकी ये सब तो बहुत नॉर्मल चीज है। सेकेंड टाइप क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। देखो, प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन, समझ लिया, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, किसी भी चीज का, वस्तु विशेष का नाम को क्या बोल देते हैं, नाउन। अब देखो, प्रो, हम जो फोन लेते हैं तो उसमें मॉडल अपग्रेड होता है, जैसे Redmi Note 11, फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई अगर करते हैं, कोई भी फोन का एक मॉडिफाइड वर्जन आता है तो आगे क्या लग जाता है, Redmi Note 11 Pro, ऐसे करके लग जाता है। तो प्रो का मतलब क्या हो जाता है, अगर किसी वर्ड के आगे प्रो लग गया मतलब वो मॉडिफाई हो गया। ठीक, वैसे ही नाउन को हम मॉडिफाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले यूज हो, वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जैसे कि हम बोले राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, अब हमको नाम लेने का मन नहीं कर रहा, हमको थोड़ा मॉडिफाइड वे में बोलना है, तो हम कैसे बोलेंगे, ही इज अ गुड बॉय। तो वैसे ही लड़की के लिए यूज होता है शी, यू, आई, दे, वी, इट। अगर ये सब कुछ यूज करें तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। एग्जाम्पल, जॉन इज एब्सेंट, जॉन इज एब्सेंट, जॉन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, किसी का नाम है। ठीक है, बिकॉज ही इज इल, अब एक ही सेंटेंस में बार बार उसका नाम लेंगे, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, जॉन वांट्स रेस्ट, ऐसे ऐसे करके बोलेंगे तो ये अच्छा मॉडिफाइड वर्जन नहीं रहेगा। अगर हम लोग सेंटेंस को मॉडिफाइड वे में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो नाम के बदले क्या यूज हुआ, नाउन के बदले क्या यूज हुआ, प्रोनाउन। तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा हमारा, प्रोनाउन। ओके, थर्ड टाइप क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, इट इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन के जो यूज होता है सेंटेंस में, उसके साथ थोड़ा सा एक मीनिंग ऐड करने के लिए, फ्लेवर ऐड करने के लिए क्या यूज होता है हमारा, एडजेक्टिव। जैसे कि बैड, हॉट, ब्यूटीफुल, क्यूट, रेड, टॉल, गुड, ब्रेव, ऐसे ऐसे करके जो भी चीज होता है, ब्रेव, या फिर नंबर काउंटिंग की कितने हैं, 20 है, 10 है, ऐसे करके नंबर्स। ठीक है, ये सब किस में आ गए हमारे, एडजेक्टिव में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, देखो ही इज, ही क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, चलो ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बॉय है, लड़का है, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। गुड कैसा है वो, क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है नाउन और प्रोनाउन के साथ, तो ये हमारा गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, वैसे ही देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस क्लास, देयर आर गर्ल्स इन द क्लास, लड़कियां हैं इस क्लास में, नाउन यूज हो गया। ठीक है, बट कितनी है, ऐड जो हो रहा है वो क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। 3 लड़कियां हैं क्लास में, तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषता बता रहा है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, संज्ञा और सर्वनाम की। फोर्थ टाइप क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिया। तो क्रिया या वर्ब क्या होता है, इट इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन स्टेट। जो भी क्रिया, जो भी काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो वर्ड जो है एक्सप्रेस करता है कि ये काम हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। वर्ब एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता इज अ बिग सिटी। अब इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। हम लोग जब वर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग ये चीज को, पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लो, ये इज जो होता है वो क्या होता है हमारा, वर्ब होता है।
द गर्ल wrote a letter to her lover. लड़की ने एक लेटर लिखा, किसको? अपने प्रेमी को, ठीक है। तो wrote जो यहाँ पे क्या किया, उसने लेटर को क्या किया? लिखा। तो एक्शन इसमें क्या है? wrote। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ब। ओके। तो फिफ्थ टाइप क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का? एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब क्या होता है हमारा? It is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective or another adverb. एडवर्ब क्या होता है? अगर कोई भी सेंटेंस में हम लोग एडजेक्टिव यूज किए, अब एडजेक्टिव क्या था हमारा? नाउन और प्रोनाउन को के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा था, तो वो क्या था हमारा? एडजेक्टिव था। अब एडजेक्टिव को भी स्पेसिफिकली उसका भी तारीफ कर रहा है, उसमें भी कुछ ऐड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब हो जाएगा। अब सेम गोज टू वर्ब। वर्ब के भी मीनिंग में कुछ ऐड करेगा तो वो एडवर्ब हो जाएगा, या फिर कोई अनदर एडवर्ब में भी अगर कुछ मीनिंग ऐड करेगा तो वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। देखो, अब इस वेरी को हटा दो। अब ये मत समझना तीनों सेंटेंस में वेरी यूज हुआ है तो वेरी ही होगा एडवर्ब, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ये जो फूल है, फ्लावर क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया, क्योंकि ये एक थिंग का नाम है, नाउन, ठीक। फ्लावर इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव होगा क्या? क्योंकि ये एक मीनिंग ऐड कर रहा है हमारे नाउन में, तो दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो चलेगा, बट दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव के भी मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, उसको स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब। तो दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बहुत जो वर्ड आ गया जो एक मॉडिफाई कर रहा है, और तो वो हमारा हो जाएगा एडवर्ब। सेम गोज टू राहुल रन्स वेरी फास्ट। राहुल तेज दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, राहुल के बारे में बताया जा रहा है, रन्स हमारा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी क्या हो गया? एक स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं नहीं, सिर्फ तेज नहीं दौड़ रहा, बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। वेरी दयालु, बहुत दयालु है, वेरी काइंड, तो ये वेरी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब क्या हुआ? इट इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। तो सिक्स्थ टाइप क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का? प्रीपोजिशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन क्या होता है हमारा? टू मेक रिलेशन इन द सेंटेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन विद समथिंग एल्स। देखो, एक सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है प्रीपोजिशन में, कि नाउन और प्रोनाउन हमारा जो है क्रिया और सर्वनाम, वो किस कोई चीज है, कुछ काम हो रहा है, समथिंग एल्स के साथ जो रिलेट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हमारा क्या क्या होता है? ऑफ होता है, इन होता है, फॉर होता है, सिंस, इनटू, विथ, अपॉन, एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि इज है क्या इसमें? बहुत लोग सेंटेंस में जो है इज देखते हैं और कर देते हैं क्या कि ये प्रीपोजिशन होगा, बट इज जो है हमारा ऑलवेज, हर केस में, कोई भी केस हो, कोई भी ग्रामेटिकल रूल लगे, इज जो है हमेशा क्या होता है? वर्ब होता है, और स्पेसिफिकली कौन सा वर्ब होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो हमेशा इज को जो है वर्ब ही करना है। उसके अलावा कोई भी सेंटेंस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता हुआ वर्ड दिखे, जैसे कि ऑफ, इन, फॉर, सिंस, इनटू, विथ, अपॉन, तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। वहां पर काउ क्या हो गया? काउ एक नाउन हो गया, ठीक है, किसी चीज का नाम है काउ। इन द गार्डन, गार्डन भी क्या हो गया? हमारा नाउन ही हो गया, कि एक प्लेस का, जगह का नाम है, ठीक है। इज हमारा वर्ब हो गया ऑलवेज। तो यहाँ पे इन जो है, जो काउ कहाँ पे है? गार्डन में है, तो ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है नाउन का किसी और चीज के साथ, तो वो हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द बॉय इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। उस लड़की को म्यूजिक बहुत पसंद है, फॉन्ड है, ठीक है। तो द बॉय इज हमारा हर केस में क्या होगा? वर्ब होगा, ठीक है। तो इज हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। फॉन्ड ऑफ, किसका फॉन्ड है? म्यूजिक का, तो ऑफ हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है।
A fair little girl sat under a tree. एक गोरी छोटी सी लड़की जो है कहाँ बैठी थी? अंडर अ ट्री. तो sat under कहाँ बैठी थी? बैठी थी. ठीक है, ये हो गया हमारा verb. sat under a tree, ट्री के नीचे बैठी हुई थी. ट्री हमारा हो गया नाउन. ठीक है, तो अंडर, ट्री के अंदर बैठी थी. तो ये एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है. तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन. ओके, तो कोई भी वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता हुआ वर्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय. नेक्स्ट टाइप क्या है? 7 टाइप हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का. कंजंक्शन. कंजंक्शन को हम लोग हिंदी व्याकरण में क्या बोलेंगे? समुच्चय बोधक. ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन क्या होता है हमारा? इट इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस. किसी दो सेंटेंस या कोई दो वर्ड को जो जोड़ने के काम आता है वो क्या होता है? कंजंक्शन. और कंजंक्शन को प्रीपोजिशन के साथ मिक्स नहीं करना है. प्रीपोजिशन सेंटेंस के बीच का जो रिलेशन निकालता है, जैसे इन, ऑफ, फॉर, ये सब होता है हमारा प्रीपोजिशन. बट जो रिलेशन स्टैब्लिश ना करके दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंजंक्शन. जैसे कि क्या क्या होगा हमारा कंजंक्शन? एंड, बट, ऑल्सो, अंटिल, सो, स्टिल. ठीक है, ये सब याद कर लो. इसके अलावा ज्यादा वर्ड्स होते नहीं है कंजंक्शन में. फॉर एग्जाम्पल, राम एंड हरी आर कजन्स. राम और हरी क्या है? कजन्स है. तो एंड क्या हो गया? ये दो हमारे ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है. तो ये हमारा हो गया कंजंक्शन. सिमिलरली, आई रैन फास्ट. मैं तेज दौड़ी. ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया. मिस्ड द ट्रेन. लेकिन ट्रेन मिस हो गया. बट, लेकिन, ये क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस के बीच को जोड़ रहा है. तो ये हमारा क्या हो गया जाएगा? कंजंक्शन. ठीक है, तो हमारा एक टाइप क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का? इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? विस्मयादि बोधक. ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है? इट इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स. अगर कोई भी सेंटेंस में सडन फीलिंग यूज किया हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन. देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी जो वर्ड यूज होते हैं वो भी यही इंटरजेक्शन ही होते हैं. बट वो सेंटेंस के पार्ट है ना. बट अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर क्लासिफाई करने दिया जाए तो आप क्या बोलोगे उस सेंटेंस में कि क्या है वो चीज? वो बोलोगे आप इंटरजेक्शन है. जैसे कि सडन फीलिंग्स, हुर्रे. हुर्रे अच्छा चीज है कि हैप्पी है आप, हुर्रे. एलस सैड हो. ओ शिट, सैड का ही है. आ ब्रावो. ये सब जो है एक एक्सप्रेशन है, सडन फीलिंग जो निकलता है आपका इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी वॉन द गेम. ये एक एक्साइटमेंट दिखा रहा है, एक हैप्पीनेस दिखा रहा है कि हुर्रे वी वॉन द गेम. तो यहाँ हुर्रे क्या हो गया? इंटरजेक्शन. एलिस शी इज डेड. एलिस क्या हो गया? एक सैडनेस दिखा रहा है. तो ये भी हमारा क्या हो गया? इंटरजेक्शन. तो इसी के साथ हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिया. और इन शॉर्ट ज्यादा डिटेल में नहीं, बट हाँ अच्छे से हमने कवर कर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच की कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं, और थोड़ा बहुत समझ भी लिया. तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है. थैंक यू.